तीन खरगोश की कहानी। एक जंगल में तीन नन्हे खरगोश अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उसकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल से बाहर जाओ और दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों खरगोश अपने घर से निकले और शहर की ओर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में पहुंचे। तीनों खरगोश काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बनाई। मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए भाई। हाँ भाई, तीनों को अपने अपने रास्ते अपनाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। यह विचार अच्छा नहीं है। नहीं, मेरे ख्वाहिश में हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर के अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपने अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे खरगोश ने कहा, भला वो कैसे? अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो कोई भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। यह बात दोनों ही खरगोश को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने में जुट गए। पहले खरगोश के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वही दूसरे खरगोश ने पेड़ की सूखी टहनी से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनी वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनी जुटाई, थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे खरगोश ने काफी सोच विचार के साथ ईंट पत्थर के घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित हो जाएगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे खरगोश को 7 दिनों के समय लग गया। तीसरे खरगोश को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों खरगोश ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगता था कि वो एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहा है। वे दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते थे, लेकिन तीसरा खरगोश कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों खरगोश बड़े ही मजे से अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। इस वजह से तीनों अपने अपने घर में खुश थे। एक दिन उसके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नजर पड़ी। तीनों मोटे खरगोश देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उसकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले खरगोश के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला खरगोश सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन हो? दरवाजे पर क्यों आए हो? मैं हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज सुनकर खरगोश समझ गया कि दरवाजे से बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और बोला, मैं इस समय दरवाजा नहीं खोलूंगा। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, नन्हा खरगोश, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला खरगोश वहां से किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर भाग गया। दूसरे खरगोश के घर घुसा। जैसे ही दूसरे खरगोश ने दरवाजा खोला, वह जल्दी जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। पहले खरगोश को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा खरगोश हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर भी पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो।
आवाज सुनकर पहला खरगोश पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया है। उसने कहा, पहला खरगोश, भाई तुम दरवाजा मत खोलना, यह एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे खरगोश ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से में लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे खरगोश, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनी से बने घर को मैं एक झटके में तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िए ने एक झटके में टहनी से बना हुआ दूसरे खरगोश का घर तोड़ दिया। दोनों खरगोश वहां से तेजी से भागे और तीसरे खरगोश के घर पहुंचकर उसकी सारी बात बता दी। यह सुनकर तीसरे खरगोश ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, यह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन वे दोनों खरगोश भेड़िए के काफी डरे हुए थे, इसलिए घर में एक कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे खरगोश के घर पर दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से, मुझे घर के अंदर आने दो। तीसरे खरगोश, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा, मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िए ने तीसरे खरगोश के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। उस जंगली भेड़िए ने बहुत प्रयास करने के बाद तीसरे खरगोश का ईंट से बना घर नहीं टूटा, लेकिन फिर भी भेड़िए ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते से घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते से अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर पहला और दूसरा खरगोश बहुत ज्यादा डर गया, रोने लगा। तभी तीसरा खरगोश की एक तकरीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग लगाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह से खरगोश की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों खरगोश की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे खरगोश को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। खरगोश ने कहा, भाई हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरा खरगोश, आप दोनों भाई मेरे घर में रहो, मेरा बहुत बड़ा घर है। इसके बाद तीनों खरगोश खुशहाली से इस एक साथ ईंट के बने मजबूत के घर में रहने लगे। तीनों छोटे खरगोश की कहानी हमें यह सीख देती है, कभी भी दूसरों को कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए।